हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं विराट सिंह और आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम प्रॉफिट और लॉस को समझते हैं। तो पहले यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दे रखा है, इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको विस्तार में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा था कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी बोलते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट बाई अ बायर इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द बायर। सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय अ सेलर इज द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ द आर्टिकल फॉर द सेलर्स। नेक्स्ट है ओवरहेड चार्ज। टू रन अ बिजनेस, ए बिजनेसमैन स्पेंड्स मनी ऑन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, लेबर चार्ज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, etc. The expenses under these heads are called overheads. Next है profit. Seller makes a profit when he sell an articles at a price which more than the price at which he bought it. Next है loss. If the selling price is less than the cost price, the seller ensures loss. क्लियर है। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब होता है लाभ और हानि। तो हम लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस समझने से पहले समझेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि मैं मार्केट गया और वहाँ से एक मार्कर खरीद के लाया। ठीक है, कितने में खरीदा इसे? 5 रुपये में। क्लियर। तो इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? 5 रुपीज़ होगा। क्लियर है। मतलब कि जिस प्राइस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो प्राइस सीपी कहलाता है। क्लियर। क्या? जब हम किसी वस्तु को जिस प्राइस पे यानी जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसको सीपी बोलते हैं। ठीक। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को सेल किया जाता है यानी कि बेचा जाता है तो हम उसको एसपी बोलते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्लियर है। फिर समझते हैं। अगर हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा? सीपी। और जिस मूल्य पर हम उसको बेच रहे हैं तो वो क्या होगा? एसपी होगा। तो सपोज कीजिए मैंने इस मार्कर को 5 रुपये में मार्केट से खरीद कर लाया और अपने दोस्त से इसे 6 रुपये में बेच दिया। क्लियर। तो जो 5 रुपये था वो क्या था? इस मार्कर का सीपी होगा। क्लियर। और जो मैंने अपने दोस्तों से 6 रुपये में इसको बेच दिया था, जब बेचने की बात आती है तो वो क्या होती है? एसपी होती है। क्लियर है। सीपी को हम कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म जानते हैं सीपी, और सेलिंग प्राइस का होता है एसपी। क्लियर है। तो अब देखिए मैंने एक मार्कर 5 रुपये में खरीदा था और लाके अपने दोस्तों से 6 रुपये में बेच दिया था, तो हमें लाभ होगा या हानि होगा? तो सीधी सी बात है कि हमें लाभ होगा। कितने रुपये का लाभ होगा? 1 रुपये का लाभ होगा। तब हम यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला आता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी बोलते हैं। सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है उसको सीपी बोलते हैं, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है हम उसको एसपी बोलते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब हम समझेंगे प्रॉफिट और लॉस। मैंने बताया क्या कि प्रॉफिट क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं और उससे अधिक मूल्य पर उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। लाभ कब होती है? तो जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं और उस मूल्य से बढ़ा करके जब हम उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। इसमें मैंने अभी बताया कि मैंने ये मार्कर 5 रुपये में मार्केट से खरीद कर लाया था और यहाँ आकर मैंने इसे 6 रुपये में बेच दिया। ठीक। तो हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको 5 रुपये में खरीदा था और 6 रुपये में बेच दिया था। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर एक दुकानदार, ठीक है, एक कपड़े को खरीद के लाता है 500 रुपये में। ठीक। और वो लाकर दुकान पे किसी कारणवश वो फटा हुआ कपड़ा हो या किसी और कारणवश उसको 450 यानी कि 450 रुपये में बेच देता है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगा? हानि होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस मूल्य पर उसने उस वस्तु को खरीदा था उस मूल्य से कम मूल्य पर उस वस्तु को बेच दिया, तो क्या हुआ? उसे हानि यानी कि लॉस हुआ। तो आइए इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। सीपी और एसपी में एसपी बड़ा हो तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा।
जब Cp और Sp में Sp अधिक हो तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इक्वल फार्मूला हो जाएगा Sp माइनस Cp। क्लियर? अब देखते हैं, अगर मैं Cp और Sp में Cp अधिक है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक, और लॉस इक्वल क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ग्रेटर कौन है, Cp, तो पहले ग्रेटर वाला आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा Sp। क्लियर है? फिर से देखते हैं, जब Cp और Sp में Sp अधिक हो तो हमें प्रॉफिट होगा, और जो अधिक होता है उसको पहले लिखते हैं, जो कम होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल फार्मूला क्या होगा, Sp माइनस Cp। अब यदि Cp और Sp में Cp अधिक हो तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस इक्वल हो जाएगा Cp माइनस Sp। अब देखिए, इससे अभी दो फार्मूला निकलने वाला है, इससे भी दो फार्मूला निकलने वाला है। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल था Sp माइनस Cp। ठीक, तो मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है, और Cp दे रखा हो, क्या प्रॉफिट दे रखा हो और Cp दे रखा हो, तो और हमें Sp निकालना हो, तो क्या निकालेंगे, हो जाएगा फार्मूला Sp इक्वल हो जाएगा Cp और प्लस प्रॉफिट। क्लियर? यदि आपको Cp दे रखा हो और लॉस दे रखा हो और Sp निकालना हो तो Sp इक्वल हो जाएगा Cp माइनस लॉस। क्लियर है? अब देखिए, अगर आपको Sp दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो और निकालना क्या है, हमें Cp निकालना हो, तो Cp के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Sp माइनस प्रॉफिट। क्लियर है? अब आपको Sp दे रखा है और लॉस दे रखा है और आपको निकालना है Cp, तो Cp के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Sp और प्लस में लॉस। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है Cp इक्वल 220 रुपीज़ एंड Sp इक्वल 300 रुपीज़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है Cp इक्वल 325 रुपीज़ और Sp इक्वल 275 रुपीज़। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, Cp इक्वल दे रखा है 220 रुपीज़ और Sp इक्वल दे रखा है 300 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है Cp और यहाँ पे लिख लेना है Sp। क्लियर? अब हमें देखना है Cp और Sp में अधिक कौन है, तो Cp 220 है, Sp है 300, तो बड़ा कौन हो जाएगा, Sp हो जाएगा, क्योंकि Sp अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी गेट प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया था कि जब Cp और Sp में Sp अधिक होता है तो हमें प्रॉफिट होती है, मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, वी गेट प्रॉफिट। क्लियर है? अब यहाँ पे देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल फार्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, Sp माइनस Cp। क्लियर है? अब Sp, तो Sp कितना है, यहाँ पे Sp दे रखा है 300 और माइनस Cp कितना दे रखा है 220, इसको लेस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 30 रुपीज़ क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है Cp इक्वल 325 रुपीज़, Sp इक्वल 275 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Cp और यहाँ पे लिखेंगे Sp, यहाँ पे हेयर लिख लीजिए और यहाँ पे भी हेयर लिख लीजिए। क्लियर है? अब देखिए Cp और Sp में अधिक कौन है, तो यहाँ पे Cp है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी गेट लॉस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब Cp और Sp में क्या हो, Cp अधिक हो तो हमें क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस इक्वल फार्मूला क्या होता है, Cp माइनस Sp। क्लियर है? तो यहाँ पे Cp कितना है, Cp इक्वल दे रखा है 325 और Sp इक्वल दे रखा है 275। इसको लेस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 50 रुपीज़, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर? आइए हम कुछ और क्वेश्चंस को इस पर देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन दे रखा है Sp इक्वल Rs 245, प्रॉफिट इक्वल Rs 30।
सेकेंड क्वेश्चन है एस पी इक्वल आर एस 775, लॉस इक्वल आर एस 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेलिंग प्राइस, सी पी इक्वल 240 दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 30 रुपीज़, सी पी है 500 रुपीज़ और लॉस है 50 रुपीज़। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, अगर प्रॉफिट दे रखा हो और सी पी दे रखा हो तो एस पी इक्वल हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट, और यदि सी पी निकालना हो तो क्या हो जाएगा एस पी माइनस प्रॉफिट। अगर लॉस दे रखा है और एस पी निकालना हो तो सी पी माइनस लॉस, और यदि हमें सी पी निकालना हो एस पी और लॉस दे रखा हो तो एस पी प्लस लॉस फार्मूला होता है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। और कॉस्ट प्राइस को हम सी पी बोल सकते हैं ना, सी पी बोलते हैं। और सी पी इक्वल, अगर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एस पी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो जब एस पी और प्रॉफिट दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल हो जाएगा एस पी माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। अब एस पी का वैल्यू कितना है, एस पी का वैल्यू है 245 और प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको 30 रुपीज़ हो रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका सी पी कितना हो गया, 215 रुपीज़ हो, जिससे कि मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु को 245 रुपीज़ में बेचा जा रहा है और उस पर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको कितने में खरीदा गया था, तो इसको 215 में खरीदा गया था। क्लियर है। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बोल रखा है कि अगर एस पी दे रखा है 775 और लॉस हो रहा है 45, तो उसको कितने में खरीदा गया था। मतलब कि अगर किसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पे 45 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो इसको कितने में खरीदा गया था। तो सी पी इक्वल क्या हो जाएगा, एस पी और प्लस लॉस, एस पी प्लस लॉस यहाँ पे है। तो यहाँ पे एस पी कितना दे रखा है, एस पी दे रखा है 775 और लॉस कितना दे रखा है 45। हम इसको ऐड कर लेंगे, आर एस 820, यानी कि 820 रुपीज़ में उस वस्तु को खरीदा गया था। क्लियर है। आइए हम सेकेंड वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकालना है, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 240, प्रॉफिट दे रखा है 30। तो जब सीपी और प्रॉफिट दे रखा हो और एसपी निकालना हो तो क्या होगा, एसपी इक्वल, जब सीपी और प्रॉफिट दे रखा हो तो हम ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसपी इक्वल हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। क्लियर है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना दे रखा है यहाँ पे 240 दे रखा है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 30 दे रखा है। हम इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा आर एस 220। यानी कि किसी वस्तु को 240 रुपीज़ में खरीदा गया और उस पर 30% प्रॉफिट पे जब उसको बेचा जाएगा तो कितने में बिकेगा, तो वो 270 रुपीज़ में बिकने वाला है। क्लियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीपी दे रखा है 500, कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 500 और लॉस दे रखा है 50। तो जब सीपी और लॉस दे रखा हो, सीपी और लॉस दे रखा हो, तो और हमें एसपी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल हो जाएगा सीपी माइनस लॉस। क्लियर है। अब सीपी कितना है 500 है, तो 500 माइनस लॉस कितना है 50 है, तो 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 450, यानी कि यहाँ पे आर एस 450 में उसको बेचा जाएगा। कब, जब किसी वस्तु को 500 रुपीज़ में खरीदा गया था, 50 रुपीज़ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम उसको 450 रुपीज़ में बेचेंगे। क्लियर है। आइए अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज। ओके, आइए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। ओके, एंड लॉस परसेंट इक्वल फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100/CP। क्लियर है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP, लॉस परसेंट इक्वल फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100/CP। तो आइए हम इस क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है CP इक्वल RS 270 और SP इक्वल RS 300। क्लियर है। तो मैंने अभी बताया था कुछ स्टेप्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हेयर
हेयर सीपी और एसपी में अधिक कौन है? एसपी है, सो वी गेट प्रॉफिट। क्लियर है? अब देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल फार्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। क्लियर है? तो एसपी कितना दे रखा है? एसपी दे रखा है 300 और सीपी कितना दे रखा है 270। कितना हो जाएगा हमें? RS 30 प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब निकालना हमें प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 फार्मूला से आ जाएगा। और सीपी कितना दे रखा है? 270 दे रखा है। क्लियर है? अब क्या होगा यहाँ पे? 10 से 10 कैंसिल, 3 से 27 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैंसिल होना नहीं है तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 100/9%, यानी कितना हो जाएगा ये? 11 मिक्स 1/11% आंसर हो जाएगा। है क्वेश्चन दे रखा है सीपी इक्वल 325, एसपी इक्वल RS 275। तो लिखेंगे हेयर सीपी एसपी। सीपी और एसपी में अधिक कौन है? सीपी है, तो यहाँ पे क्या होगा? वी गेट, जब सीपी अधिक हो तो क्या होता है? लॉस। क्लियर? और लॉस इक्वल फार्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना दे रखा है? 325, एसपी दे रखा है 275, इक्वल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इंटू 100/CP। लॉस कितना दे रखा है? 50 इंटू फार्मूला से 100, और CP कितना है? CP है 325। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल करना है, तो देखते हैं 50 और 325 दोनों 25 के टेबल में आता है। तो देखेंगे 25 टेबल में कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। ये कितने बार में आता है? 325 25 के टेबल में कितने बार में आता है? इसलिए डिवाइड कर लेते हैं। थर्टी बार में आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे कितना होगा? 100 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200/13%। अब इसको इंटीजर में डालते हैं। कितना हो गया? 15 इंटीजर 5/13% लॉस हो रहा है। क्लियर है? चलिए मेरा क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बॉट 40 चॉकलेट बार्स फॉर RS 5 each. He sold them all and got RS 235. What profit did he make? यानी कि एक दुकानदार है जो कि 40 चॉकलेट्स बार को खरीदता है। कितना में? प्रत्येक चॉकलेट्स 5 रुपीज़ का है। ठीक है? और क्या करता है? वो सारे चॉकलेट्स को 235 रुपीज़ में सेल कर देता है। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, हमें ये निकालना है। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या देखना है कि एक चॉकलेट का प्राइस कितना है। तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार इक्वल कितना है? RS 5 है। ओके, देयरफॉर द कॉस्ट of 40 chocolates चॉकलेट बार्स इक्वल कितना हो जाएगा? 40 इंटू या RS 5 इंटू 40 इक्वल कितना हो जाएगा? RS 200। क्लियर? देयरफॉर द CP of 40 chocolate bars
इक्वल कितना है, RS200 है। ओके, यहाँ पे देखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार इक्वल 5, क्योंकि बोल रखा है यहाँ पे उसने 40 और 40 चॉकलेट तो खरीदा, बट प्रत्येक चॉकलेट कितना है, 5 रुपीज़ का है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट बार इक्वल RS5, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 40 सच चॉकलेट बार्स इक्वल, क्या करेंगे हम, 40 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 200। तो क्या हुआ, वो टोटल चॉकलेट्स को 200 रुपीज़ में खरीदता है। देयरफॉर द CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 चॉकलेट बार इक्वल RS200, और दे रखा है द SP ऑफ 40 चॉकलेट्स इक्वल कितना दे रखा है, RS235। यहाँ पे क्लियर है कि उसने चॉकलेट्स को 200 में खरीदा और 235 में क्या किया, बेच दिया। और यहाँ पे बोल भी रखा है कि प्रॉफिट में फाइंड करना है, तो देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल फार्मूला हो जाता है SP माइनस CP, और SP कितना दे रखा है 235 और CP कितना है 200 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, RS35 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बॉट 80 मैंगोज एट RS1 each, 10 of them could not be sold as they got rotten. He sold the remaining at RS1.50 each. What was his profit or loss percentage? क्वेश्चन बोल रखा है कि एक आदमी है जो कि 80 मैंगोज को खरीदता है और प्रत्येक मैंगोज का जो प्राइस है कितना है, 1 रुपये है। क्लियर। फिर क्या होता है, 10 ऑफ देम कुड नॉट बी सोल्ड एज दे गोट रोटेन। फिर उसमें से जो 10 जो मैंगोज है, 10 मैंगोज है, उसको क्या हो रहा है, सोल्ड नहीं कर पाता है क्योंकि वो क्या था, सड़ा हुआ था। क्लियर है। और जो बाकी का जो आम मैंगो उसके पास बचता है, वो क्या करता है, प्रत्येक को 1.50 के हिसाब से बेच देता है। तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें परसेंट में फाइंड करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि वन मैंगोज का प्राइस कितना है, तो 1 है। तो आप लिखेंगे द CP ऑफ अ मैंगो इक्वल कितना है, RS1। देयरफॉर द CP ऑफ 80 मैंगोज इक्वल कितना होगा, RS1 इंटू 80 इक्वल कितना हो जाएगा, RS80। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, उसमें से जो 10 मैंगोज यानी कि जो 10 आम हैं वो सड़ जा रहे हैं। तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो 80 में से 10 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो क्या करेगा वो, 70 जो मैंगोज होगा, यानी जो 70 मैंगोज होगा उसके पास, वो 70 मैंगोज में से प्रत्येक को 1.50 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर रहा है। ठीक। तो हम देखेंगे उसको कितना में बेच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द SP ऑफ अ मैंगो इक्वल RS कितना है, 1.50। देयरफॉर द SP ऑफ कितना हो जाएगा, उसके पास 80 मैंगोज था, उसमें से 10 क्या था, सड़ा हुआ था, तो कितना बचा, 70 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 मैंगोज इक्वल RS 1.50 इंटू 70। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका रिस्पॉन्स तोड़ लेते हैं। तो 150/100 इंटू 70 कितना हो जाएगा, ये 105 रुपीज़ में उसको सेल कर रहा है। क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो उसका CP था 80 रुपीज़ था और SP कितना हो गया, 105 हो गया, यानी यहाँ पे SP क्या है, अधिक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर है। इस देयरफॉर प्रॉफिट को फॉर्मूला लगाते हैं। प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, SP माइनस CP। SP कितना है, 105 और CP कितना है, 80 इक्वल कितना होगा, 25। क्लियर है। ये क्या था, SP प्रॉफिट था। ओके, कितना था, 25। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज था। तो जब हमें प्रॉफिट मिला तो क्या निकलेगा, इसका प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा। क्लियर है।
तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल डालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। ओके, प्रॉफिट कितना है 25 इंटू 100/CP कितना है, तो CP दे रखा है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80, क्या कटेगा ये 5 से ये 4 बार में कितना हो जाएगा 125/4। इसको मैं करेंगे डिसमल में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 31.25% उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्लियर है।